हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? टुडे आज हम बात करेंगे बेटा एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी। मैं 5.1 एनसीईआरटी का इंट्रो में एक वीडियो में दे चुका हूँ, क्या क्या है इसमें और क्या क्या करना है। इस वाली वीडियो में हम केवल एक्सरसाइज पे बात करेंगे 5.1 पे। ठीक है स्टूडेंट्स? बेटा जैसा कि आप सबको पता है कि कोविड-19 की वजह से 9 to 12 क्लासेस का क्या है कि 30% सीबीएसई ने क्या सिलेबस रिड्यूस किया हुआ है। 30% कुछ टॉपिक्स हटाए, कुछ पूरे के पूरे चैप्टर ही हटाए। ठीक है स्टूडेंट्स? तो मेरा मानना ये है कि मैं सबसे पहले आपको सारे के सारे चैप्टर्स कराऊंगा, जो टॉपिक छूटा हुआ भी वो भी सारे के सारे एक बार कराना है पूरा। फिर एग्जाम टाइम पे जब रिवीजन करेंगे हम, रिवीजन टाइम एक बार पूरी फुल सिलेबस करेंगे, जो भी टॉपिक छूटा उसको भी करेंगे। ठीक है? जो भी सीबीएसई ने रिड्यूस किया हुआ है उसको भी करेंगे। उसके बाद जब रिवीजन करेंगे तब हम उन टॉपिक को ज्यादा अटेंशन नहीं देंगे, तो हम बाकी जो भी हमारा आ रहा है उसको हम ज्यादा ध्यान देंगे। लेकिन अभी हम फिलहाल में सारे का सारा करेंगे। क्लियर? ठीक है स्टूडेंट्स? अच्छा बेटा 5.1 एनसीईआरटी में बात करेंगे। मैंने आपको एपी के बारे में बता दिया क्या क्या एपी होता है और कैसे कैसे पता करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स? तो अब हम एक्सरसाइज में बात कर रहे हैं 5.1 पे। तो 5.1 का मैं क्वेश्चन नंबर 4 सबसे पहले करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है? सारे के सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है? आप लोग अच्छे से पढ़िए, ध्यान दीजिए, कोई भी दिक्कत आती है तो आप बताइए। तो बेटा आपका पहला क्वेश्चन 4 का क्वेश्चन जो 4 है वो क्या कह रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। सबसे पहले इसने लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। सबसे पहले तो आपको ये पता करना है कि नीचे जो भी सीक्वेंस लिखी हुई है उनमें कौन एपी में है और कौन एपी में नहीं है। क्लियर? फिर आगे कह रहा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस। फिर आपको कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करना है। शॉर्ट में लिख देता हूं फाइंड डी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड फाइंड नेक्स्ट 2 टर्म्स या नेक्स्ट 3 टर्म्स या नेक्स्ट 4 टर्म्स या नेक्स्ट 5 टर्म्स। कितने भी टर्म्स आपसे लिखवा सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन में 3 टर्म्स की बात कर रहा है, लेकिन मैं आपसे 2, 3, 4, 5 कितने भी टर्म्स लिखवाएगा और हम बहुत आसानी से लिख देंगे। एंड राइट नेक्स्ट 3 टर्म्स। क्लियर? ठीक है स्टूडेंट्स? तो सबसे पहले क्वेश्चन 4 का पहला पार्ट है, उसमें बात करेंगे 2, 4, ठीक है स्टूडेंट्स, 8, 16 इस तरीके से। तो सबसे पहले आपको यह पता करना है कि ये एपी में है या नहीं है। सबसे पहले आपको क्या पता करना है, ये एपी में है कि नहीं है। तो मैंने बताया बेटा एपी एक पैटर्न फॉलो करती है, और वो क्या पैटर्न फॉलो होता है कि इसके टर्म्स के जितने भी टर्म्स उन सब के बीच का डिफरेंस कैसा होना चाहिए, एक सेम नंबर होना चाहिए, एक सेम होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अब मैंने कैसे बताया एपी को चेक करना, तो आपको पता है कि मैं इसमें क्या निकालता हूँ, डी निकालता हूँ, जो a2 माइनस a1, या मैं लिख दूं a2 इक्वल a माइनस या a3 माइनस a2। अगर मेरा सेम आ रहा है तो कहीं ना कहीं क्या है बेटा, ये एपी में है, अदरवाइज एपी में नहीं है। ठीक है बेटा? तो आपने देखा 4 माइनस 2, 8 माइनस 4 और 16 माइनस के 8। तो आपने यहाँ 2 आया या 4 आया या 8 आया, बेटा ये आपस में इक्वल नहीं है। तो कहने का मतलब है बेटा ये एपी में नहीं है। अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी कि सबके टर्म्स का बीच का डिफरेंस सेम आ रहा है, तो एपी में है, अदरवाइज वो एपी में नहीं है। तो बेटा आपने यहाँ पर देखा कि ये एपी में नहीं है, क्योंकि इन सबके बीच का डिफरेंस कैसा आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ 8 आ रहा है या 2 आ रहा है, तो एक फिक्स नंबर नहीं है। तो दिस इज नॉट फॉर्म एन एपी, नो। ठीक है? ये एपी में नहीं है। तो आप लिखोगे दिस सीक्वेंस इज नॉट ए फॉर्म एन एपी। क्लियर? ठीक है? अब इसका सेकंड मैं इरेज कर देता हूं, बाकी क्वेश्चंस में आपको लिखना चलता हूं, बताता हूं ये एपी में है या नहीं है। ठीक है? क्लियर? इसके काफी पार्ट्स है, 11-12 करीब पार्ट्स है। एक दो समझा देता हूं, बाकी जो एक जैसे वो आप खुद करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स? जल्दी जल्दी कर लेते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन लिख देते हैं। 2, 5, 2, 3, 7, 2। ठीक है? सेकंड इसका थर्ड पार्ट, बेटा ये 12, अभी 3 और रह गए नीचे, 12 पार्ट है, 15 पार्ट है टोटल।
टोटली, लेकिन मैंने यहाँ पर 12 लिख रखे हैं और आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा एपी में है कौन सा एपी में नहीं है। अगर एपी में है तो अगले 3 टर्म ही आपको क्या करने लिखने हैं, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस भी बताना है। क्लियर? तो मैं 1 बाई 1 करके सॉल्व करता हूँ। जैसे मैंने पहले ये लिया बेटा, ये क्या 2, ये क्या 5.2, ये क्या 3, ये 7.2। तो सबसे पहले आप चेक कर लो एपी में है कि नहीं है। मैंने बता दिया है हम एपी में किस तरीके से चेक करते हैं। तो आपको बोला हुआ है मैंने कि हम चेक कर लेते हैं A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 और A4 माइनस के A3। देखते हैं इनका डिफरेंस सेम आ रहा है तो वो एपी में है, अगर सेम नहीं आ रहा तो वो एपी में नहीं है। तो देख रहे हैं बेटा इन सबका डिफरेंस 5 में से 2 इक्वल टू 3 माइनस के 5.2। इनको सॉल्व करते हैं। 2 5 माइनस 4 और बेटा ये 2 6 माइनस 5 बेटा कितना कितना आ रहा है, और ये आपका आ रहा है 1/2 और 1/2। बेटा क्या देखा आपने, डिफरेंस सेम है। तो बेटा सबसे पहले इसका डी कितना हो गया, डी हो गया बेटा 1/2। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना निकाल लिया, डी निकाल लिया, क्योंकि इन सबके बीच का डिफरेंस कैसा आ रहा है बेटा, सेम आ रहा है। क्लियर? पहले वाले पार्ट का आपने ये डिफरेंस निकाला हुआ है और कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, डी हमारा 1/2 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे बेटा, अगले 3 टर्म लिख देंगे। तो अब देखो अगले 3 टर्म, अब अगले 3 टर्म कैसे लिखते हैं, हम फिक्स टर्म ऐड करते हैं। अब मेरा फिक्स टर्म पता चल गया 1/2, तो मैं अब 7/2 में 1/2 ऐड करूंगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर 4 में 1/2 ऐड करूंगा। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं 7/2 प्लस 1/2। फिर जो आ जाएगा ये 4 आ जाएगा, 4 प्लस 1/2। फिर ये आ जाएगा आपका 9/2 प्लस 1/2। इस तरीके से मैं 3 टर्म लिख दूंगा, ये आपके 3 टर्म हुए। क्लियर? इस ऐसे ही आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4, ये आपका हो जाएगा 9/2 और ये आपका हो जाएगा 5। ये आपके 3 टर्म, अगले 3 टर्म हो जाएंगे। क्लियर? आगे बेटा अब ये पहला हो गया। अब सेकंड, इसमें फर्स्ट टर्म आपका ए, इसमें चेक करेंगे बेटा डिफरेंस, तो वही A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस के A2। चेक कर लेते बेटा। तो माइनस के 3.2 माइनस के 1.2 और माइनस के 5.2 भी से माइनस करेंगे माइनस के 3.2। क्लियर? बेटा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस 1.2 माइनस के 5.2, ये हो जाएगा आपका प्लस के 3.2। बेटा इनका डिफरेंस कितना कितना आ रहा है बेटा, 2 का आ रहा है, वो भी माइनस के 2 का। तो डिफरेंस निकला माइनस के 2, दोनों में सेम आ रहा है। तो बेटा आप कह देंगे ये एपी में है, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है, तो ये एपी में है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम इनके अगले 3 टर्म्स भी लिख देते हैं। बाकी बेटा मैं इरेज कर लेता हूँ, थोड़ा 1 बाई 1 करके करता हूँ। ठीक है, सारे के सारे इकट्ठे हो रहे हैं। ठीक है, मैं कर लेता हूँ, इनको इरेज कर देता हूँ, बाकी सब एक जैसे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे हैं कि इस सेकंड वाले का ये निकला मेरा डी आ गया। तो डी बता दिया आपने माइनस के 2 है, और अगले 3 टर्म लिख दो। तो बेटा इसमें क्या हो जाता, आगे आगे बढ़ता जाएगा। तो बेटा ये आपका हो जाएगा माइनस के 9.2, माइनस के 11.2 और माइनस के 13.2। इस तरीके से हम इनको क्या कर लेंगे, आगे बढ़ा लेंगे। ठीक है, करना कैसे है, मैंने बोला कि अगला फिक्स नंबर ऐड करते जाओ और आगे बढ़ाते जाओ। तो A1 A2 A3 A4 ये है, तो A5 कैसे आएगा, A5 आएगा, A4 में आप D जोड़ दो। ठीक है, फिर अगला कैसे आएगा, अब ये A5 आपका क्या आएगा, A5 आ गया, तो अब A6 कैसे आएगा, A6 में आप A5 में आप D प्लस कर दो। इस तरीके से कंटिन्यू चलता रहेगा। क्लियर? इसके बाद देखते हैं बेटा इनके बीच का डिफरेंस चेंज करना है, इनके बीच का डिफरेंस पता करना है, एपी पता करना है ये एपी में है कि नहीं है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बहुत तरीके से कर लेते हैं, एक बार ढंग से पूरा समझा देते हैं। एपी है बेटा आपका माइनस के 10, माइनस के 6, माइनस के 2 और कॉमा 2 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा आपको पता करना है एपी में है कि नहीं। तो मैंने क्या बताया हुआ है, तो एपी में पता करने के लिए हम क्या करते हैं, A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 एंड A4 माइनस के A3, इनको अलग अलग निकालो, इनका डिफरेंस निकालो। ठीक है, आप क्या देख रहे हैं, -6 माइनस के 10, हमेशा इसमें से माइनस करते हैं, आपको अच्छे से पता है। प्लस के 10 बेटा कितना आ गया, 4 आ गया। यहां देखो, यहां आपका क्या है, माइनस के 2 माइनस 6 प्लस के 6 बेटा कितना आ गया, 4 आ गया। यहां बेटा देखा आपने 2 माइनस के 2 प्लस के 2 बेटा कितना आ गया, 4 आ गया। तो बेटा आप क्या देख रहे हैं, इन सबके बीच का डिफरेंस कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। तो कहने का मतलब है बेटा ये एपी में है, एक फिक्स नंबर ही ऐड हो रहा है 4, तो ये एपी में है, तो ये सीक्वेंस एपी में है। तो लिखोगे यस, सबसे पहले पता करिए ये एपी में है। अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंस बताना है। आपने देखा है डिफरेंस कितना कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो बेटा इसका डिफरेंस यहां पे लिख लेंगे हियर,
सॉरी 4 4 4, तो हियर d इक्वल टू 4। अब बेटा आपको इसके अगले टर्म्स भी लिखने हैं, अगले टर्म्स भी लिखने हैं, मतलब अगले 3 टर्म्स लिखने हैं। तो मैं कैसे लिख लूंगा नाउ, अब मेरे को पता चल गया d क्या है, फिक्स नंबर क्या है, कोई फिक्स नंबर मैं ऐड करता चलूंगा, माइनस के 10, ठीक है, माइनस के 6, माइनस के 2 2, अब 2 में 4 प्लस हो जाएगा, फिर जो आएगा उसमें प्लस हो जाएगा, ऐसे करके कंटिन्यू चलता रहेगा। तो मेरा अगले क्या हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, मेरा 14 हो जाएगा। इस तरीके से मेरा ये एपी कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। 3 + 2 √2, 3 + 3 √2, सॉरी, इस तरीके से कंटिन्यू ये भी चल रहा है। आप सबसे पहले ये बताओ एपी में है क्या नहीं है। तो बेटा आपको इनके बीच का डिफरेंस देखना है, फिक्स नंबर पकड़ना है। तो आपने क्या किया, मैंने अभी बताया आपको, डिफरेंस निकालने के लिए पहले एपी में है क्या नहीं है, तो a2 - a1 निकालो, a3 - a2 निकालो, ठीक है। तो a2 3 + √2 माइनस के 3, 3 + 2 √2 माइनस 3 प्लस के √2, माइनस करेंगे बेटा, तो बेटा 3 से 3 यहाँ तो √2 आ गया बेटा, यहाँ देख रहे हैं माइनस के 3, बेटा माइनस करने पर साइन चेंज हो जाता है बेटा, 3 से 3 बेटा, 2 √2 से 1 √2 जाएगा तब बचेगा √2, तो बेटा यहाँ भी √2। तो कहने का मतलब इनके बीच का डिफरेंस कैसा आया बेटा, सेम आ गया। जो डिफरेंस होता है वही आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा बेटा, डी हो जाएगा। तो बेटा आपको कॉमन डिफरेंस कितना मिल गया, √2 मिल गया, ठीक है। अब आपको इसके अगले 3 टर्म्स और लिख देने हैं। तो 3 + 3 √2 के बाद क्या आ जाएगा, 3 + 4 √2, 3 + 5 √2, 3 + 6 √2, ठीक है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, और आगे जितने भी पार्ट्स हैं मुझे लग रहा है कि आप अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। और अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए, वो क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा। तो बाकी लग रहा है कि बाकी पार्ट्स आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं आगे रेज कर रहा हूँ, ये आप घर से कर लेंगे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो आप एक बार कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वो बाकी सारे पार्ट्स हैं, ठीक है। एक जैसे ये सारे के सारे, सब में यही पता करना, पहले पता करो एपी में है या नहीं है, ठीक है। सारे पार्ट्स में क्या है पता करना है कि कौन सा एपी में है कौन सा एपी में नहीं है। उसके बाद आपको डी बताना है, डी बताने के बाद उनके अगले क्या लिखना है, आपको कॉमन डिफरेंस भी क्या करना लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। कोई नहीं, ठीक है स्टूडेंट्स, ये बाकी के पार्ट्स आगे के मैं लिख लिए। अब मैं आपको केवल ओरली आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अब मैं सॉल्व नहीं करूंगा, सॉल्व आपको शुरुआत के करा दिए, उसी पैटर्न पे आपको ये कर लेना है, ठीक है। तो जैसे ये सबसे पहले पता करो एपी में है क्या नहीं है, तो बेटा इनका डिफरेंस निकालो, ठीक है। मैं यहाँ पे चेक करा देता हूँ। तो डिफरेंस कैसे, इसमें से इसे माइनस करेंगे 0.22 माइनस के 0.2, फिर इसमें से इसे माइनस करो 0.222 माइनस के 0.22, और यहाँ पर बेटा देखेंगे इनका डिफरेंस सेम नहीं आएगा, ठीक है। जब सेम नहीं आएगा तो ये क्या होगा, एपी में नहीं होगा, और जब एपी में नहीं तो मुझे ना तो कॉमन डिफरेंस बताना है ना अगले 3 टर्म्स मेरे को राइट करने, क्लियर। तो बेटा आप इसको कर लोगे आसानी से, यानी कि a2 - a1 a3 = -a2, इस तरीके से आपको ये करना है, क्लियर। बेटा इसमें देखे रहे, इसमें भी आपको पता करना है ये एपी में है क्या नहीं है। तो बेटा देखो -4 से 0 गया, -4, -8 से -4 जाएगा, कितना आएगा बेटा, या ऐसा कर लो 0 में आपने -4 प्लस किया, -4, फिर -4 में -4 प्लस किया, -8 में फिर -4 प्लस किया, क्या गया -16। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि बेटा सब में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, फिक्स नंबर क्या -4। तो मैं अगले 3 टर्म्स भी इसके राइट कर सकता हूँ। तो इसमें डी क्या हो जाएगा बेटा, इसका डी हो जाएगा, साइड से लिख दे रहा हूँ, इसका डी -4 हो जाएगा, और आगे एपी हो जाएगी -16, -20, -24। इस तरीके से मैं इसको एपी को बढ़ा दूंगा, क्लियर। ऐसे बेटा इसमें सेम है, तो इसमें कुछ नहीं, तो बेटा 0 का डिफरेंस रहेगा, 0 0 0 प्लस करेंगे तो बेटा इसका डिफरेंस 0 हो जाएगा, और इसके अगले 3 टर्म हो जाएंगे -1/2, -1/2, -1/2, क्योंकि बेटा कोई डिफरेंस है नहीं है, 0 तो वही सीक्वेंस आपकी चलती रहेगी, एपी वही चलता रहेगा। बेटा यहाँ पे डिफरेंस देखो, 3 में से 1 गया 2, 9 में 3 गया 6, बेटा डिफरेंस ही सेम नहीं है। जब डिफरेंस ही सेम नहीं है तो बेटा ये एपी में नहीं है। तो आप लिख दोगे दिस सीक्वेंस इज नॉट फॉर्म एन एपी, ये एपी के फॉर्म में नहीं है, क्लियर। नेक्स्ट बेटा 2a में से a गया a, 3a से 2a गया a, 4a से 3a गया a, बेटा इन सबका डिफरेंस क्या आ रहा है a, तो d तो a मिल गया। अब आपको अगले 3 टर्म्स आपको बहुत अच्छे से राइट कर देने यहीं पे। तो आपको d जब a मिल गया तो बेटा अगला टर्म हो जाएगा 5a,
6a एंड 7a। क्लियर स्टूडेंट्स? अब यहां पे आ जाओ, ए स्क्वायर माइनस ए क्यू माइनस ए स्क्वायर, A4 माइनस के AQ, यानी कि बेटा इसमें कोई भी डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, तो ये क्या है आपका AP के फॉर्म में नहीं होगा। जब AP के फॉर्म में नहीं है तो ना तो आपको D बताना है ना अगले 3 टर्म राइट करने हैं। बेटा यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेते एक बार। क्या है ये क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट है बेटा 4 वाले का। क्या है √2 √8 √18 एंड √32। ठीक है स्टूडेंट्स? ये तो बेटा √2 ऐसे का ऐसा, आप √8 को क्या कर सकते हैं 4 इंटू 2, √18 को क्या कर सकते हो बेटा 9 इंटू 2 और √32 को क्या कर सकते हो 16 इंटू 2। बेटा ये देख रहे हैं 4 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो बेटा ये 2 का होता है तो बाहर कौन आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो अंदर क्या रहेगा √2, जिसका पेयर बनता है उसको बाहर निकाल लेते हैं, आपने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में। 9 का बेटा क्या आ जाएगा 3 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा √2। ऐसे बेटा 16 का 4 क्या रहेगा √2। अब बेटा मेरे को पता करना है ये एपी में है कि नहीं है, तो आप बेटा क्या देख रहे हैं इन सबका बीच का डिफरेंस सेम आ रहा है। कैसे 2√2 से 1√2 जाएगा 1√2, 3√2 से 2√2 जाएगा 1√2, 4√2 से 3√2 माइनस हो जाएंगे 1√2। कहने का मतलब बेटा इसका डी क्या रहेगा, इसका डी रहेगा √2। सब में √2 क्या हो रहा है ऐड हो रहा है, और ये एपी आपकी आगे कंटिन्यू होती जा रही है। तो बेटा अगले 3 टर्म्स बहुत आसानी से लिख दोगे आप। क्या आ जाएगा 5√2 6√2 एंड 7√2। इस तरीके से ये एपी आपकी बन जाएगी। क्लियर? 3 टर्म्स मैंने आपको राइट कर दिए। अब आगे क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। बेटा आप इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे तो √6 से √3 जाएगा। तब तक मैं इसको रेज कर देता हूं। बेटा √3 √6 √9 √12, बेटा √6 से √3 और √9 से √6 माइनस होगा ही नहीं क्योंकि ये रेशनल नंबर है। ठीक है बेटा, तो ये क्या रहेगा, ये एपी के फॉर्म में नहीं है, ये एपी के फॉर्म में नहीं है। जब एपी के फॉर्म में नहीं तो मेरे को ना तो डी बताना है ना इनका कॉमन डिफरेंस बताना है ना अगले 3 टर्म्स लिखने हैं। यहाँ पे बेटा इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, ये आपको 14 यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। 3 का स्क्वायर 9, बेटा 5 का 25, 7 का 49। बेटा इनका डिफरेंस फाइंड करते हैं। 9 में से 1 गया 8, 25 से 9 गया 16। बेटा क्या है डिफरेंस सेम नहीं है, यानी कि 9 माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 25 माइनस के 9। सो नो दिस सीक्वेंस इज नॉट फॉर्म एन एपी, ये एपी के फॉर्म में नहीं है। जब एपी के फॉर्म में नहीं है तो बेटा मैं डिफरेंस भी नहीं बताऊंगा और इसके अगले 3 टर्म्स भी राइट नहीं करूंगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन बेटा, लास्ट पार्ट इसका। 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर एंड 73। 1 का स्क्वायर 1, 5 का 25, 7 का 49 एंड 73। बेटा इनका डिफरेंस a2 माइनस a1 a3 माइनस के a2। तो आप क्या देख रहे हैं 25 माइनस 1 49 माइनस 25। तो बेटा यहाँ भी 24 आया और यहाँ भी 24 आया। बेटा इनका डिफरेंस सेम है, तो आप लिख देंगे यस दिस सीक्वेंस इज फॉर्म एन एपी, ये सीक्वेंस एपी के फॉर्म में है। बेटा एपी के फॉर्म में है तो डिफरेंस कितना है, तो बेटा इसका डिफरेंस हो जाएगा 24। अब आप इस एपी को आगे बढ़ा सकते हैं। 24 इज ए फिक्स नंबर, 24 ऐड होता जाएगा और आगे एपी आपकी बढ़ती जाएगी। अगले 3 टर्म्स भी लिख के आ जाएंगे। तो बेटा यहाँ कितना आ जाएगा 7 और 97, ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा। ऐसे 2 टर्म्स और आपको लिख देने हैं। क्लियर? बेटा क्वेश्चन 4 के 15 पार्ट थे, 15 के 15 पार्ट मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। ठीक है, सॉल्व आप तरीके से कर लेंगे, बाकी जो भी इसका प्रोसीजर वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है स्टूडेंट्स, वॉच द वीडियो फॉर नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, हियर क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। वेरी इजी। अब आपको चेक नहीं करना है कि एपी में है कि नहीं है, ऑलरेडी बोल रखा है फॉर द फॉलोइंग एपीज। जो नीचे एपीज हैं उनमें आपको फर्स्ट टर्म बताना और कॉमन डिफरेंस बताना है। तो आपको अच्छे से पता है, जैसे एक एपी लिखी हुई है 3, -1, -1, -3। इसका बेटा फर्स्ट टर्म क्या होगा 3। फर्स्ट टर्म मतलब पहला टर्म इसमें क्या है 3। और डिफरेंस कैसे निकालते हैं मैंने बताया था। अब एपी में है तो आप क्या करेंगे, हमेशा इस नेक्स्ट हमेशा अपने प्रीवियस वाले टर्म्स को माइनस करेंगे, यानी a2 माइनस के a1। तो a1 a2 a3 a4, तो बेटा कितना आ गया 1 - 3, डिफरेंस आ गया -2। इस तरीके से आपको ये बताना है। क्लियर? इन सेकंड फर्स्ट टर्म
5, वो भी माइनस का 5। डिफरेंस माइनस के 1 माइनस के 5 प्लस के 5 यानी कि 4। डिफरेंस बेटा कितना आ गया सेकंड वाले का? 4 आ गया। ठीक है बेटा। इन थर्ड पार्ट फर्स्ट टर्म 1/3 एंड डी 5/3 माइनस के 1/3। A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3, ऑल द सेम थिंग। तो बेटा 3 5 माइनस 1 यानी 4/3। इन फोर्थ पार्ट बेटा फर्स्ट टर्म 0.6, डिफरेंस 1.7 माइनस के 0.6 यानी कि डिफरेंस 1.1। क्लियर? ये बेटा आपका हो गया। ठीक है, ये A मतलब फर्स्ट टर्म, ये तो आपको अच्छे से पता है, और D इज द डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। क्लियर? पॉज द वीडियो फॉर नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 is here of exercise 5.1 NCERT. Write the first term, write the first 4 terms of the AP. नीचे कुछ APs लिखी हुई है, एक AP के अगले 4 टर्म लिखने हैं। When the first term A and common difference D are given, अगर आपको क्या दे दे, फर्स्ट टर्म दे दे और कॉमन डिफरेंस दे दे, तब आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है AP के 4 टर्म लिखने हैं आपको। क्लियरली? क्लियर? तो आपको पता है लेट द सीरीज बी, इसका जो जनरल फॉर्म मैंने बताया था किस तरीके से होता है, लेट द सीरीज बी a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। 4 टर्म लिख लिए, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब आपको a और d की वैल्यू पुट करनी है और आपको अपनी AP कंप्लीट करनी है। ठीक है, a की वैल्यू 10, 10 प्लस 10, 10 प्लस 2 इंटू 10, 10 प्लस 3 इंटू 10, 10, 20, 30 एंड 40। बेटा इस AP के ये 4 टर्म हो गए। इस तरीके से मेरे को क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। क्लियर? ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जब आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हो, तो ये इस AP को मैंने इस तरीके से ये फॉर्म कर दिया। ठीक है, ये इसका क्या होता है, ये जनरल फॉर्म होता है एक सीरीज का, a प्लस डी, a प्लस 2d। ठीक है, जनरल फॉर्म है ये a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ऐसे ही कंटिन्यू। अब इसका दूसरा तरीका, सेकंड मेथड मैं इस वाले क्वेश्चन में करा देता हूं कि जैसे मेरे को पता है, मेरा जनरल फॉर्म इस तरीके से लेते हैं हम a1, a2, a3 एंड a4। ठीक है, a1, a2, a3, a4। तो बेटा मैं a1 को हमेशा, कोई भी जब AP होती है तो मैं यहाँ a1 को मैं क्या मानता हूँ, a, a2 को क्या मानता हूं मैं, a2 को मानता हूं मैं a प्लस डी। ठीक है, ऐसे ही a3 को मैं क्या मानता हूं, a प्लस 2d, या मैं a2 को लिख सकता हूं, मैं a2 को लिख सकता हूं a1 प्लस डी। ऐसे ही मैं a3 को लिख सकता हूं a2 प्लस डी, और a4 को लिख सकता हूं मैं a3 प्लस के डी। इस तरीके से मैं राइट कर सकता हूं ना। आप देख ले, अब a1 फर्स्ट टर्म a, तो a कितना हो जाएगा, -2। तो इसकी जो सीरीज बनेगी बेटा वो क्या बनेगी, -2। ठीक है, साइड से देख लेते हैं। उसके बाद a2 या सॉल्व कर लो, a1 प्लस डी, तो a1 आपका कितना है, a1 आपका -2 आ गया भाई। a1 सॉरी कहां से लिख रहा है, एक मिनट ध्यान। ठीक है, ये इसका जनरल फॉर्म है, a1, a2, a3, a4। तो एक तो इस तरीके से लिख सकते हैं हम, या फिर हम इसको लिख लें, a1 को हम लिख लेते हैं a, जो a1 मतलब फर्स्ट टर्म a, फिर a2 को लिख लेते हैं, a1 में d जोड़ देंगे तो a2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही फिर a3 कैसे आएगा, अगर हम a2 में d प्लस कर लेंगे तो हमारा a3 आ जाएगा, और a4 में a3 में d प्लस कर लेंगे तो a4 आ जाएगा। अब आपको इनको प्लस करना और अपनी सीक्वेंस बना लेनी है। ठीक है, तो किस तरीके से देखेंगे आप, यहाँ पर मैं सीक्वेंस बनाता हूं। तो सबसे पहले आएगा a1 मतलब a, ये कितना आपका -2। अगला आपका क्या रहेगा, a2 a1, तो -2 प्लस 0, तो क्या आ गया, -2 ही आ गया, तो फिर -2। फिर आपने देखा फिर d0 और a2 आपका -2 है, तो यहाँ पुट करेंगे a2,
तो ये हो जाएगा, ये भी आपका -2 ही हो जाएगा। फिर A3, बेटा A3 भी आपका -2 आया, तो A3 में 0 माइनस करेंगे, यानी कि -2 प्लस के 0, वो भी क्या आ जाएगा, फिर से -2 ही आ जाएगा। इस तरीके से ये एपी का क्या बन जाएगा, 4 टर्म्स बन जाएंगे। हम ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ये बाकी 3 पार्ट्स भी आप इसी तरीके से क्या करते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे बात करते हैं इस पे। तो आपको अच्छे से पता है इसका जो जनरल फॉर्म होता है, लेट द सीरीज बी a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड कंटिन्यू। लेकिन हमें 4 ही टर्म निकालना है, तो यहीं तक छोड़ देंगे। अब बेटा आपको कुछ नहीं करना, इनकी वैल्यू पुट करनी है। एक कितना मेरे पास 4, यहाँ कितना है 4 प्लस -3, यहाँ हो जाएगा आपका 4 प्लस 2 इंटू -3, 4 प्लस 3 इंटू -3, तो 4 और बड़े ये प्लस -1 तो यहाँ 1 हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा -6 और ये -2 हो जाएगा, ठीक है बेटा। और यहाँ आपका -5 हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। इनको सॉल्व करके मैं ये लिख दूंगा, तो ये मेरी एक एपी बन गई, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ये नो a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। अब आपको बस कुछ नहीं, वैल्यू पुट करनी है और आसानी से कर लेना। ऐसे बेटा ये हो जाएगा, लेट द सीरीज वी, ठीक है। जनरल फॉर्म क्या होता है बेटा इसका, जनरल फॉर्म एपी का a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। लेकिन बेटा आपको 4 ही टर्म निकालना है, तो a प्लस 3d तक ही रखना है। अगर ज्यादा होते हैं तो ज्यादा रखते हैं, a की वैल्यू -1 प्लस 1/2, -1 प्लस 2 इंटू 1/2 और -1 प्लस 3 इंटू 1/2। क्लियर बेटा, तो बेटा ये -1 ही रहेगा फाइनली। ये हो जाएगा आपका -1/2 आफ्टर सॉल्विंग। बेटा ये 2 से 2, बेटा ये -1 प्लस 1 क्या आ गया 0, और ये -1 प्लस 3/2 यानी कि आपका हो जाएगा 1/2। ये आपके 4 टर्म सीपी के निकला है, ये आप सॉल्व करके आप कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। पॉज द वीडियो फॉर नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट ये लैग्रेंज वर्ड प्रॉब्लम है, और इसको पढ़ के हमें एक सीक्वेंस बना रही है और पता करना है कि एपी बनेगी कि नहीं बनेगी, ठीक है। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, प्रत्येक किलोमीटर के बाद जो टैक्सी का किराया है फेयर, व्हेन द फेयर इज रेट 15, अगर अभी पहले किलोमीटर के लिए आपका जो किराया है टैक्सी वो 15 रुपए है फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। लेकिन प्रत्येक एडिशनल किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा, 8 रुपए उसका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा पर किलोमीटर के हिसाब से। तो आपको बेटा ये बताना है कि ये सीक्वेंस एपी के फॉर्म में होगा या नहीं होगा। तो आप यहां सॉल्व करेंगे, तो आप देख रहे हैं कि it here it can be observed that बेटा it can be observed that, मैंने बेटा ये यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपए है, लेकिन बाकी किलोमीटर मेरे ऐड होते जाएंगे, तो पर किलोमीटर के हिसाब से मेरा क्या होता जाएगा 8 रुपीज बढ़ते जाएंगे। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज 15 रुपीज, ये आपकी लैंग्वेज कह रही है। तो ऐसे टैक्सी फेयर फॉर सेकेंड किलोमीटर, बेटा अब एडिशनल है 8 रुपए, तो 15 प्लस 8 यानी कि 23 रुपीज। ऐसे ही टैक्सी फेयर फॉर थर्ड किलोमीटर 23 प्लस 8 यानी कि 31 रुपीज। एस एंड कंटिन्यू एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो बेटा आपको क्या मिला, ऐसे ही आपका 4th किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा 4 किलोमीटर 31 plus 8 means 39 rupees. And clearly we have a sequence 50, 23, 31, 39, ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा। तो आप बेटा क्या देख रहे हैं
कि इस ये जो सीक्वेंस है इन सब में क्या आ रहा है, डिफरेंस सेम आ रहा है। कितना डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, जो आपका जो सीक्वेंस बना हुआ है वो क्या है 15, 23, 31, 39 एंड सो ऑन, ठीक है। तो बेटा आप देख रहे हैं कि इसमें प्रत्येक में क्या आ रहा है, 8 का डिफरेंस आ रहा है, यानी एवरी नेक्स्ट टर्म इज 8 मोर देन द प्रीसीडिंग टर्म। तो बेटा इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और आप लिख देंगे यस दिस सीक्वेंस इज फ्रॉम एन एपी, दिस इज फ्रॉम एन एपी। बेटा बाकी के जो 3 पार्ट है इस क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट के, उनको भी आपको ऐसी लैंग्वेज पढ़ के आपको क्लियर करना है कि एपी में है या नहीं है। तो इस तरीके से आपको बाकी 3 पार्ट करने हैं, ठीक है। ये मैंने एक्सरसाइज 5.1 आपको पूरा क्लियर करा दिया है। अगली वीडियो में मैं 5.2 का इंट्रो लेके आऊंगा, उसके बाद आपको 5.2 एक्सरसाइज कराऊंगा, ठीक है स्टूडेंट्स।